69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आप सभी को आज 6800 केस की महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही थी लखनऊ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में, जहां पर आज की सुनवाई समाप्त हो चुकी है और बहुत कुछ चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। आज की जो सुनवाई है उसका जो सार है उसको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट डेट मिली है आपकी 6 दिसंबर की, उसमें जो आपकी टाइमिंग है 3 बजे से है और मामला कंटिन्यू वैसे ही सुना जाएगा जहाँ पर मामला सुनवाई समाप्त हुई है। तो सारी चीज़ों को लेकर यहाँ डिस्कस करेंगे और जानेंगे आज की सुनवाई से क्या क्या चीज़ें अहम निकल कर आए हैं और कौन कौन से अहम चीज़ें आगे भी हो सकती हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि आज पता है आप सभी लोगों को, जनरल की तरफ से जो उनके एडवोकेट थे असित चतुर्वेदी जी, उन्होंने मामले को स्टार्ट किया और साथ ही साथ उन्होंने 1994 रिजर्वेशन एक्ट को समझाया। और साथ में जो लोकस वाली बात थी पिछली डेट पे जो हुई थी कि उनका लोकस नहीं बन रहा है, उनकी जो याचिकाएं हो, प्रॉक्सी पेटिशन से, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो चीज़ कही थी उस पर बात की। और उसके बाद में उन्होंने डबल रिजर्वेशन को लेकर के बहुत सारे जो है हाई कोर्ट हो, चाहे केरल हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, बहुत सारे आर्डर को उन्होंने हवाला दिया। और साथ ही साथ उन्होंने जो है केरल हाई कोर्ट के जजमेंट को भी दिखाया। और साथ में उन्होंने इसके बाद डबल रिजर्वेशन पर उम्र और फीस में जो छूट मिली है उसके बाद टेट और सीटेट में नहीं मिलनी चाहिए, इसको लेकर के उन्होंने चर्चा की। इसके बाद उन्होंने बताया कि 10 और 12 जो आप सभी लोग का रिजर्वेशन क्वालिफाई एग्जाम नहीं है, लेकिन क्वालिफाई एग्जाम में रिजर्वेशन से रिजर्वेशन ही माना जाएगा, इसको लेकर के उन्होंने बात की। और डबल रिजर्वेशन पर उन्होंने बहुत सारा कुछ समय व्यर्थ किया कोर्ट का, जिसके कारण से अगली डेट लगी, क्योंकि उन्होंने 45 मिनट का समय लिया था और 45 मिनट तक उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पर कहीं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कई सारे आर्डर पर जो है उन्होंने अपनी तरफ से उनको जो है इंटरप्रिटेशन किया, उनको अपनी तरफ से समझाया। साथ में राजस्थान है, केरल है और दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जो है सारी चीज़ों को घूम फिर के उत्तर प्रदेश की जो नियमावली उसी के अनुरूप फिर से आ गया। तो उनकी जब एग्रीमेंट पूरा हुआ और उसके बाद जो है यहाँ पर संदीप सर ने जो है बीच ही में उनको टोका कि सर जब इतनी बड़ी बहस की है तो आप 24 और 26 नंबर का जो पैरा उसे भी पढ़ दीजिए, जिसमें उसके बाद उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के 249 आर्डर को भी समझा रहे हैं, यानी उनको भी समझाया उन्होंने। और यहाँ पर जो है उन्होंने एक बात की, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन की बात वहाँ पर उन्होंने रखी इस आधार पे। और इसको सारे चीज़ों को मतलब जो है यहाँ पर उन्होंने अपने सारी चीज़ों को रखने के बाद में, यानी कुल मिलाकर उन्होंने कोर्ट का समय जाया किया और कुछ नहीं, डबल रिजर्वेशन पर बोले। और केवल उन्होंने स्टेट और सीटेट जो भी यहाँ रिजर्वेशन की बात है डबल उसी को लेकर के उन्होंने कुछ चीज़ें कहीं। उसके बाद में प्रशांत चंद्रा सर जैसे ही कोर्ट में जो है अपनी बात कहने के लिए उठे, वैसे उनका अपोज किया गया था और उनके अपोज करने के बाद वो कोर्ट से चले गए, उन्होंने अपनी बात नहीं रखी। इसके बाद यहाँ पर अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर ने जो है मामले को आगे बढ़ाया, क्योंकि उनका भी जो था उन्होंने यहाँ पर बहस स्टार्ट की। और उसके बाद उन्होंने उनका जो मेन लोकस था मोहिनी तिवारी की याचिका से था, तो उन्होंने मोहिनी तिवारी याचिका पर मामले को स्टार्ट किया। और साथ ही साथ उन्होंने जो है वो बताया कि हम 6800 सूची के साथ साथ हम 69 शिक्षक भर्ती की पहली सूची को, यानी पूरी 69 शिक्षक भर्ती को चैलेंज कर रहे हैं, जिसमें जो है टेट एटीआरई को लेकर के बहुत बड़ी चीज़ें हुई हैं। और साथ में उन्होंने इंदिरा साहनी के आर्डर को भी जो है समझाया और साथ में टेट में छूट प्राप्त किया है तो अनारक्षित सीट में न जाने, अगर उन्होंने जैसे यहाँ पर उन्होंने इतना समझाया कि जो समझा रहे थे कि टेट में अगर उन्हें छूट प्राप्त की तो अनारक्षित वर्ग में न जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर के, यानी टेट सीटेट और एटीआरई, इन्हीं विवादों को लेकर के जनरल का सारे अपोजिट आप सभी लोगों को पता है लगातार होते रहे। और उसके बाद में उन्होंने अमेठी के चार्ट पेपर में जो है पैरा नंबर 25 का भी जिक्र किया। इसके बाद में सारी चीज़ें उन्होंने जिक्र करने के बाद उनसे जज साहब ने कहा सर अपना जो जस्टिस ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप अपना रिटर्न सबमिशन जो है सॉर्ट आउट करके दीजिए और उसके बाद में जो है अभी बहुत लोगों को सुनना है, तो इस पर उन्होंने अपनी सारी सबमिशन की है। और उसके बाद में और अपडेट यही रही कि एलपी मिश्रा जी भी आज कोर्ट में कुछ भी नहीं बोले हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। उसके बाद आगे जो मामला आपका बढ़ा, उसके बाद सीधे आप सभी को हमने बताया कि त्रिपाठी सर ने अपना सबमिशन पूर्ण किया और जो है रिटर्न चीज़ें करने के बाद में उसके बाद में 13,156 कैटेगरी नंबर 1 स्टार्ट हुई, जिसमें आप सभी लोग को पता है बुलबुल गोदियाल मैडम ने स्टार्ट किया, जिन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ 27-21% आरक्षण की बात की और 20,000 सीटों की उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग की कोर्ट से। लेकिन उनके मामले में जो है समय कोर्ट का लगभग पूर्ण हो चुका था
तो इसी को लेकर के जो चीज़ें हैं, तो कोर्ट से स्पष्ट निर्देश आया कि जो चीज़ें अब कैटेगरी रह गई हैं, जिनका समय बाकी, उनको जो है अगली डेट में सुना जाएगा और अगली डेट में ये मामला डिसाइड हो जाएगा। तो आप सभी लोगों के लिए बताना चाहेंगे, सबसे ज़्यादा आशीष चतुर्वेदी जी ने केवल और केवल खाली की बहस करके, समय कोर्ट का बर्बाद करके आज की चीज़ों को अस्पष्ट रखा। तो अब आप सभी लोगों का मामला 6 तारीख को लगा है, लेकिन जिस हिसाब की आज की जर्नल के सबमिशन पूर्ण हुए हैं और यहाँ पर अब 13,156 से जहाँ से मामला छूटा है वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा, यानी अगली जो आपकी डेट है वहाँ पर बुलबुल गोदियाल मैडम जी अपना मामला रखेंगी और वहीं से आगे का मामला स्टार्ट होगा। यानी अब ज़्यादा चीज़ें नहीं बची हैं। अब केवल और केवल 3 बजे से इसलिए मामला लगाया गया है क्योंकि अब इसमें करीब 1 घंटे का जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बहस और बाकी, उसके बाद जो है आर्डर रिजर्व हो जाएगा और आप सभी लोगों के लिए बहुत जल्दी ही 6800 के लिए नियुक्त के रास्ते खुलेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो जर्नल ने आज का समय जाया किया है, जिसका कोई स्पष्ट सजेशन नहीं निकल कर आया है, बहुत सारी चीज़ों को दिखाया गया है लेकिन उनको सरकार मानने को तैयार नहीं होगी क्योंकि आप सभी लोगों को पता है सारी भर्ती जो है स्पष्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर 6800 के लिए ही कोई ना कोई बड़ा डायरेक्शन मिलेगा, लेकिन चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और आज आप सभी लोगों की जो सुनवाई है बहुत ही मामले को लेकर रही कि जो जर्नल के एग्रीमेंट थे उनको लेकर के विचार था कि कुछ नई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वही पुराने आर्डर थे और पुरानी चीज़ें थी, उनको लेकर के आप सभी लोगों का जो मामला है अब सुरक्षित हो चुका है। अब मामला जो 6 तारीख है उसी में डिसाइड होना है। जैसा मैं पहले कहता आया हूँ कि दिसंबर का जो फर्स्ट वीक है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो आप सभी लोगों के लिए वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ये था सबकी सुनवाई का सार, और जो भी चीज़ें होंगी आप सभी लोगों के साथ हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे। इसके लिए चैनल से जरूर जुड़िएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।